नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की चर्चा का विषय है धनु लग्न एवं वृश्चिक राशि होने पर चंद्रमा का क्या प्रभाव होता है, चंद्रमा किस तरह से प्रभावित होकर प्रभाव डालता है लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग और चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग, इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। आपके सामने ये धनु लग्न का चार्ट है। इसके अंदर चंद्रमा 8 नंबर लिखा हुआ है, जिसको हम लोग द्वादश भाव भी जानेंगे। जहां पर चंद्रमा बैठे हैं वहां पर जो नंबर लिखा है वो 8 नंबर है, और यहीं पर चंद्रमा बैठे हुए हैं, जिसको द्वादश भाव भी कहते हैं हम लोग। धनु लग्न में जातक का जो लग्नेश है वो गुरु हो गए, और राशि के जो स्वामी ग्रह हो गए वो मंगल हो गए। इस लग्न चार्ट के अंदर जो चंद्रमा है नीच का होकर जाकर बैठे हैं। सबसे पहले आपको यह जानना होगा, जो चंद्रमा है वो एक मुख्य ग्रह है नवग्रह में, खासकर जातक के जीवन से जुड़ा हुआ ग्रह है, सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ ग्रह है। आप यह मान सकते हैं किसी भी जातक की कुंडली के अंदर चाहे कितने भी योग हो, लेकिन चंद्रमा का सकारात्मक या नकारात्मक होना बहुत ही प्रभावित करता है नकारात्मक या सकारात्मक फल लाने में। चंद्रमा नीच का होकर जाकर बैठ गया, इसका मतलब व्यक्ति का मन कमजोर हो गया, मन स्वस्थ नहीं रह गया, ये आप मान सकते हैं। और मन स्वस्थ नहीं रह गया तो जातक कोई भी काम को उतना दृढ़ता के साथ, उतना प्रफुल्लित होकर, उतना डेडिकेटेड होकर करने में सक्षम नहीं रह जाता है। चंद्रमा नीच का होकर जाकर बैठ गया तो व्यक्ति के जो जातक की जो माता होती हैं उनका भी स्वास्थ्य ठीक नहीं पाया जाता है, और जातक को अपनी माता से जो सुख मिलना चाहिए वो सुख से भी वो वंचित रहता है। ऐसी स्थिति बन जाती है जब चंद्रमा नीच के होते हैं। धनु लग्न के अंदर जो चंद्रमा है वो आपके अष्टम हाउस के स्वामी ग्रह बन रहे हैं। धनु लग्न के अंदर चंद्रमा अष्टम हाउस का स्वामी ग्रह बन के वो द्वादश भाव में नीच का होकर जाकर बैठे हुए। ये जो स्थिति है यह बताती है कि जो जातक ऑलरेडी चंद्रमा कहीं पर भी किसी भी 12 खाने के अंदर नीच का होकर जाकर अगर बैठता है तो फिर मानसिक पीड़ा देता है, माता के सुख से वंचित करता है, ये सारी परिस्थितियां बनती हैं। लेकिन इस कुंडली के अकॉर्डिंग धनु लग्न में जो चंद्रमा है वो आयु भाव के स्वामी ग्रह बन रहे हैं। अष्टम हाउस आयु भाव हो गया, और आयु भाव के स्वामी ग्रह बन के द्वादश भाव में जाकर बैठ रहे हैं। अष्टम हाउस व्यक्ति के सारे गुण ज्ञान का होता है, इनोवेशन का होता है, रिसर्च का होता है, और साथ में आयु का भी होता है। इसके अलावा रोग का भी होता है, जो बड़े रोग होते हैं वो भी अष्टम हाउस से ही देखा जाता है। तो ऐसे कंडीशन में ये देखी जा रही है कि जातक को मन से संबंधित कोई बड़ी बीमारी भी हो सकती है अगर धनु लग्न हो और वृश्चिक राशि हो। इस कंडीशन में, क्योंकि अष्टम हाउस के स्वामी ग्रह चंद्रमा बन रहे हैं। लेकिन अब इस चीज का जो प्रभाव है, जो नकारात्मकता बताई गई है, वो कम हो सकती है गुरु के आशीर्वाद से। गुरु कहीं से भी आशीर्वाद इसमें लग्न चार्ट के अंदर अपना आशीर्वाद दे रहे हो, बैठ करके अपनी दृष्टि डाल रहे हो, पंचम हाउस, पंचम दृष्टि से, 7वीं से या 9वीं से, या खुद बैठे हुए हो एक कंफर्ट जोन में बैठ करके और चंद्रमा को देखते या फिर अष्टम हाउस को देखते, तो फिर जो प्रभाव मिलने वाले हैं उसमें कमी आ जाएगी। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है तो जातक जरूर मानसिक रूप से बहुत ही ज्यादा पीड़ित पाया जाएगा। ऐसी स्थिति बन जाती है। इसको अगर एक बार आप चंद्र कुंडली से देख लेंगे तब भी ये देखा जाएगा कि जो चंद्रमा है वो भाग्येश बन करके और कमजोर होकर बैठे हुए हैं, नीच का होकर बैठे हैं लग्न हाउस के अंदर।
तो ऐसी स्थिति में जातक को किसी भी तरह के पराक्रम अगर वो करता है तो उसको सफलता भी नहीं मिलेगी। और ऐसी परिस्थिति में यह भी पाया जाता है कि जातक का जो जन्म होता है किसी अच्छे घराने में नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति बन जाती है क्योंकि भाग्य ही कमजोर हो गया, उसका भाग्य कमजोर हो गया, माता की स्थिति कमजोर हो गई, खुद का मन कमजोर हो गया। तो ऐसी स्थिति थोड़ी सी ज्यादा नकारात्मक हो गई। लेकिन इस स्थिति को बचाता कौन है? तो जो जितने भी शुभ ग्रह हैं वो इसको सेव करते हैं, सकारात्मक रूप में कन्वर्ट करते हैं। ग्रहों की स्थिति गोचर में भी चीजें जो है कि एक समान नहीं रहती हैं। अगर लग्न चार्ट में चीजें नकारात्मक है, गोचर की स्थिति थोड़ी ठीक चल रही है, तो उस पीरियड में जातक को जो नकारात्मकता उसके कुंडली के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए उसमें कमी पाई जाएगी। ऐसी स्थिति मिलती है। कुल मिला के ऐसी स्थिति से जातक अपने आप को बचाता है गुरु के आशीर्वाद से। कहीं से भी गुरु का आशीर्वाद कुंडली के ऊपर ऐसी कंडीशन बना देता है जिससे जो है कि जातक को जो नकारात्मक प्रभाव मिलने चाहिए उसमें थोड़ी बहुत निजात मिल जाती है। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा करने के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।